अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। चंचलगुड़ा जेल के करीब नामालूम शख्स को दौरे फिट्स आने की वजह से वो सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आई। आवाम ने एम्बुलेंस को कॉल करते हुए फौरी तलब किया, जिसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसके साथ कोई शख्स या अटेंडेंट न होने की वजह से उसको दवाखाना ले जाने से इनकार किया, जिसके बाद आवाम का गुस्सा उस ड्राइवर पर नजर आ रहा है। देखिए। हाँ हमारे सावन बोलो जी, नहीं लेके आते। अटेंडेंट नहीं है तो बोलो, अटेंडेंट नहीं है तो नहीं लेके आते। हाँ సస్తే సావని ఎట్లా అంటావు మళ్ళీ నువ్వు అన్నావు కదా, ఇప్పుడు అన్నావు కదా, ఏమన్నావు నువ్వేమన్నావు సస్తే రావని ఎందుకు పీకానికి అంబులెన్స్ మళ్ళా देखिए साहब, सबसे पहले तो पूरे तेलंगाना के लोग आवाम की तरफ से मैं निखत ज़रीन जो हालिया में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो फर्स्ट नंबर गोल्ड मेडल ली है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास तौर पर इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि एक बिल्कुल ही गरीब घर में पैदा होके इतने वर्ल्ड लेवल पे जाके फर्स्ट, बग़ैर किसी वसाइल के, बग़ैर किसी मदद के इतनी बड़ी गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है ये। और ख़ास तौर पर तमाम तेलंगाना वालों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए फ़ख्र की बात है। एक हमारी बहन जाकर जो है, हमारी बेटी जाकर इतने बड़े मुकाम पर गोल्ड मेडल ली है। और अब जो है मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि आने वाले जो ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह फिर से गोल्ड मेडल लेकर हम तेलंगाना वालों का सर ऊंचा हो जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी अफसोस हो रहा है मुझे, जब से ये गोल्ड मेडल जीती है लड़की, मैं रोज़ाना जो है हमारे तेलंगाना सीएमओ केटीआर और कविता का ट्विटर देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से, तेलंगाना सरकार की तरफ से आज तक कोई भी एक इनाम का ऐलान नहीं किया गया। जबकि पीवी सिंधु या साइना नेहवाल जब ये जीते थे, इनका एयरपोर्ट पे बड़ा इस्तकबाल किया, ना सिर्फ सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया बल्कि करोड़ों रुपए इनको ऐलान किए गए, ज़मीनात दिए गए, इनको रेसिडेंशियल प्लाट दिया गया, इंडिपेंडेंस डे पे बुला के उनको सम्मान दिया गया। तो आया निखत ज़रीन के साथ ये क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? मरकज़ में भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ किरण रिजिजू साहब मुबारकबाद दिए, पीएम मोदी साहब मुबारकबाद दे रही, सेंट्रल मिनिस्टर्स किशन रेड्डी साहब मुबारकबाद दिए, केटीआर साहब, कविता साहब तो साथ में फ़ोटोआँ छाप लिए, लेकिन ना तो मरकज़ की तरफ से ना तो केसीआर की तरफ से का। तो ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, आई अमजदुल्ला खान डिमांड कि मिनिमम जो है निखत ज़रीन को 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, इमीडिएटली 1 करोड़ रुपीज़ कैश ग्रांट दे देना चाहिए ताकि वो ओलंपिक्स के लिए रेडी हो सके। और हैदराबाद के सराउंडिंग में कम से कम एक 1000 गज का एक प्लाट इनको देना चाहिए ताकि, और इंटरेस्ट फ्री कोई बैंक से लोन दिलाना चाहिए ताकि ये लोग घर बनाकर हैदराबाद में अगर वो लड़की रहेंगी तो यहाँ पर और अपने आप को डेवलप करेंगी और अपने आप को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगी और तेलंगाना का नाम सर से ऊंचा होगा। और मेरा एक मुतालबा है कि तेलंगाना जो है, जहाँ पर वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो किसी तेलंगाना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुप 1 के सर्विसेज में इनको पोस्टिंग देते हुए या तो आरडीओ या तो पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में इमीडिएट सीएम केसीआर साहब जॉब का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना से, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ख़ुद निज़ामाबाद में उनके तकरीबन कई कारपोरेटर से डिप्टी मेयर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अभी तक जो अपने आप को 1700 करोड़ की जमात का दावा करते हैं, कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है 1 करोड़ रुपए का ऐलान करना था वो बच्ची के वास्ते, निखत ज़रीन के वास्ते। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब टीआरएस के पार्ट एंड पार्सल है, आप केटीआर को ट्वीट नहीं करें कि बच्ची को
1 करोड़ रुपए दियो, 50 लाख रुपए दियो बोल के केसीआर साहब से जाके मजलिस के कोई एमएलएस मिल के नुमाइंदगी नहीं करे। ये एक बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पर हम क़यादत का दावा कर रहे हैं, हमारे कौम की कोई बच्ची जीती तो हम जो है ना जमात से कोई मदद कर रहे हैं, ना हुकूमत से कोई प्रेशर डाल के हुकूमत से हम दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहते हैं, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।